जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी। हर पल उन्हें अपने पास रखने का मन करता था और उनकी मौजूदगी मुझे खुद पर काबू खोने पर मजबूर कर देती थी। हमारी नई नई शादी थी और हर वक्त बस उनके करीब रहने का मन करता। लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते बीते, हर कोई मिलने पर एक ही बात कहने लगा, अब जल्दी से बच्चा कर लो, दूधो नहाओ पूतो फलो। यह सुनकर ऐसा लगने लगा मानो हमारी शादी सिर्फ इसलिए हुई है कि हम किसी को बच्चा देकर उनकी उम्मीदें पूरी करें। लेकिन हम दोनों पढ़े लिखे थे और जानते थे कि बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि कम से कम 2 साल तो हम अपनी शादी को पूरी तरह एंजॉय करेंगे और उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। मेरे पति काफी रोमांटिक थे और मैं उनसे भी 4 गुना ज्यादा रोमांटिक थी। ऐसे में हमारे बीच प्यार के लम्हे कभी भी और कहीं भी बन जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हम बिना किसी सुरक्षा के एक दूसरे में खो गए। सुबह होते ही चिंता सताने लगती कि अब क्या होगा, क्योंकि हमने बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बना लिए थे। फिर मैंने गर्भ निरोधक गोली ली, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। मेरी 3 सहेलियों की शादी मेरे साथ ही हुई थी और 1.5 साल के भीतर ही उनके बच्चे भी हो गए थे। लेकिन हमें पता था कि बार बार गर्भनिरोधक दवाएं लेना सेहत के लिए सही नहीं है। डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद उन्होंने मुझे रोजाना ली जाने वाली दवा दे दी और कहा कि जब बच्चा करने की इच्छा हो तो इस दवा को 23 दिन पहले बंद कर देना। हमने पूरे 2 साल इस दवा का सेवन किया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय किया। लेकिन जब 2 साल बाद हमने बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो बहुत प्रयासों के बावजूद मैं गर्भधारण नहीं कर पाई। डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि लगातार गर्भनिरोधक दवाइयों के सेवन से मेरी नलियां सूख चुकी थीं, जिसके कारण मैं गर्भधारण करने में असमर्थ थी। 1 साल के इलाज के बाद मेरी रिपोर्ट सही आई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन जब इसके बाद भी मैं गर्भवती नहीं हुई तो इस बार मेरे पति की जांच करवाई गई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि अत्यधिक संबंध बनाने के कारण उनके वीर्य की गुणवत्ता प्रभावित हो गई थी। इसके इलाज में भी 1 साल लग गया। कुल मिलाकर जब हमारी उम्र बच्चा पैदा करने के लिए सबसे सही थी, तब हमने फिल्मों और किताबों से प्रेरित होकर अपने फैसले लिए। लेकिन जब हमें सच में एक बच्चे की जरूरत थी तो तमाम कोशिशों के बावजूद हम माता पिता नहीं बन सके। आज मुझे एहसास होता है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से वह ज्ञान नहीं मिलता जो तजुर्बा सिखाता है। बड़े बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज करके हमने खुद को आधुनिक सोच का उदाहरण मान लिया था। अगर हमने उनके अनुभवों को समझा होता और सही समय पर बच्चा करने का फैसला लिया होता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए हर चीज अपने समय पर होनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिए गए फैसले ही जीवन को सहज और सुखद बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।